हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रॉड की वजह से। अब हमारा टॉपिक है रिंग की वजह से फोर्स क्या होगा। मैक्सिमम फोर्स के बारे में भी बात करेंगे और भी बहुत सारे रिजल्ट्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए रिंग। बच्चों, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट का पेपर और जेईई का पेपर देने वाले हैं। मेथड भी आपको आना चाहिए, साथ साथ आपको रिजल्ट टिप्स पे याद होनी चाहिए। कोई अगर आपसे नींद में भी पूछता है बच्चों कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे नींद में भी कि इसका फॉर्मूला ये होगा। क्योंकि बेटा, जब हम नीट का पेपर और जेईई का पेपर दे रहे होते हैं ना, तो एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, कई बार क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। अगर आपको रिजल्ट याद होंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। रिजल्ट्स याद नहीं होंगे तो वहां पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा और गलती होने की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अब हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए रिंग। अब समझना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने बच्चों यहां पे एक रिंग ली जिसका रेडियस लिया r, बहुत इंपॉर्टेंट, और जिससे x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल, इसके x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है बच्चों q नॉट। रिंग का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है प्लस q। और मुझे बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा इस q नॉट पे। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, हर एक लाइन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो बेटा बहुत अच्छे न्यूमेरिकल जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो आपके सही होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझना बहुत ध्यान से, हमें इस Q नॉट पे फोर्स निकालना है। क्या मैं डायरेक्ट कुलाम्स लॉ लगा सकता हूं? बार बार हरी वीडियो में बेटा मैं बोलता हूं कुलाम्स लॉ स्ट्रिक्टली वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। क्या रिंग पॉइंट चार्ज है? नहीं है, पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। आप समझना बहुत ध्यान से, पॉइंट चार्ज बनाने के लिए मैंने एक पॉइंट चार्ज ऊपर ले लिया dq, एक पॉइंट चार्ज नीचे ले लिया। जैसे ही मैंने दो पॉइंट चार्ज ले लिए, आप मेरे से लड़ना स्टार्ट कर देंगे। आप कहेंगे सर पॉइंट चार्ज तो आपने एक बताया था dq लेने के लिए, अब यहां आप दो ले रहे हो dq, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? समझना बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से। रॉड की कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं थी, आर्क हो बेटा या फिर आर्क, आर्क का ही पार्ट हमारा क्या है बच्चों? सर्कल, सेमी सर्कल। जब भी कभी ऐसी बॉडी होती है और उसकी वजह से किसी वेक्टर क्वांटिटी को फाइंड करना हो, वेक्टर मतलब बेटा हम फाइंड करने वाले हैं फोर्स, वेक्टर पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम काम हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को फाइंड करना होगा तो बेटा आपको दो स्ट्रिप लेनी होगी, एक ऊपर और एक नीचे। आप कहोगे सर ये बात जमी नहीं, सर ऐसा क्यों ले रहे हैं? अब देखो, मैं जैसे ही बनाना स्टार्ट करूंगा ना, आपको समझ में भी आ जाएगी बात, और आपको इसको बहुत अच्छे से नोट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, dq से इस q नॉट पे मैंने पूछा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो ध्यान देना, इस dq से इस q नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा df। क्यों? सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं, तो ये जो dq है वो q नॉट को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक, अगर मैंने पूछा ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, उस एंगल को मैंने कितना नाम दे दिया? थीटा। बिल्कुल सेम स्ट्रिप मैंने नीचे ली है, ठीक, सेम स्ट्रिप नीचे ली है, और मैंने आपसे पूछा क्या होगा बच्चों, तो सेम स्ट्रिप यहां पे ली है, तो यहां पे क्या आएगा? df। कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम स्ट्रिप है तो एंगल भी सेम होगा, एंगल कितना? थीटा। यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची हमने, अगर ये एंगल थीटा तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा, और ये एंगल थीटा तो बच्चों ये भी वर्टिकली अपोजिट थीटा। अब मैं जैसे ही कंपोनेंट करूंगा आपको समझ में आ जाएगा मैंने दो स्ट्रिप क्यों ली। बेटा इस df का कंपोनेंट करेंगे तो ये आएगा df cos थीटा। ठीक, जिधर थीटा उधर cos और पीछे वाला साइन, इधर कितना आएगा? df sin थीटा। इधर इस df का कंपोनेंट करूंगा तो ये आएगा df cos थीटा, और ये जो नीचे आएगा वो आएगा df sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो df sin थीटा ऊपर है और df sin थीटा नीचे है, दोनों की वैल्यू बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। आपकी घंटी बज चुकी होगी, आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन में के जो फोर्स है वो तो कैंसिल हो रहे हैं। सही बात है, अगर मैंने एक स्टेप ली होती तो मुझे कभी नहीं पता चल पाता वाई डायरेक्शन का फोर्स कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने दो स्ट्रिप ली
जब मैंने कंपोनेंट किए तो पता चला एफ साइन थीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा, डीएफ कॉस थीटा। सही। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब आता है बेटा स्टेप नंबर 1। मैंने पूछा स्टेप नंबर 1 मैंने पूछा सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले हम डीएफ लिखते हैं, इसके और इसके बीच का फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है, के, ठीक है, डी क्यू, ठीक है, क्यू नॉट के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर बच्चों ये रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्टेप कर दिया। अब स्टेप नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलर्ट होके सुनना बेटा। यहां पे तो डीएफ कॉस थीटा आ रहा है, मैंने अभी सिर्फ डीएफ निकाला है। तो बच्चों जो ये नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स बच्चों, ये जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। जैसे ही मैंने डीएफ कॉस थीटा लिखा, बहुत सारे बच्चे हो सकता है मेरे से कमेंट में पूछे, हो सकता है वो उनके मन का डाउट मन में रह जाए, क्या कि सर यहां पे 2 आना चाहिए था, क्योंकि आपने तो 2 लिए हैं। बेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन, मतलब जोड़ना। मैं क्या बोल रहा हूं, हमें डीएफ कॉस थीटा का जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं सबका समेशन करना है, सारे फोर्सेस को जोड़ना है। जब जोड़ने की बात करूंगा तो बेटा ये वाला डीएफ कॉस थीटा और इस स्ट्रिप पे जितने भी डीएफ कॉस थीटा आ रहे होंगे वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, हमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इसका मतलब इस डायरेक्शन के जितने भी फोर्स होंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, जितने भी फोर्सेस होंगे उन सारे फोर्सेस का सम आ गया, अगर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे स्टेप नंबर 3 लिखता हूं कि अब हमारा जो नेट फोर्स है उसमें डीएफ की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू क्यू नॉट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है वो मैं यहां निकाल रहा हूं बच्चों। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें ये कितना डिस्टेंस था, x, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, रिमेनिंग क्या बचता है बेटा, बेस। तो बेस कितना होगा, x, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे cos थीटा की वैल्यू आ गई x डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों सब कुछ कांस्टेंट है सिर्फ डी क्यू को छोड़ के। तो के क्यू नॉट एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 को बाहर निकाल दिया और बच्चों डी क्यू का इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम जब डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं इसमें यह भी कर सकता हूं, ध्यान देना। अब मैं यहां पे ये लिख सकता था डी क्यू को, फिर लैम्डा डी एक्स, उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं डी क्यू का इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा टोटल चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स। ऐसे ही डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। और बेटा टोटल चार्ज ऑन द रिंग कितना है, कैपिटल क्यू। तो ये जो डी क्यू का इंटीग्रेशन है वो कितना आ गया, कैपिटल क्यू, क्यू नॉट एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। बच्चों हमें फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूछा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए रिंग, फॉर्मूला याद होना चाहिए, के क्यू नॉट, के क्यू 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 नॉट एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, हमें यह पता चल गया। अब मैंने पूछा इसके आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। बच्चों इसके आगे की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके क्वेश्चंस ही हैं जो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले फोर्स लिखता हूं मैं, कितना है, के क्यू क्यू नॉट एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल सेंटर पे रखा हो तो क्या होगा। बेटा अगर सेंटर पे रखा होगा, अगर मैं x की वैल्यू यहां 0 पुट करता हूं तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ऊपर 0 और नीचे हमारी वैल्यू आ रही है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 0।
अगला क्वेश्चन पूछता है वो, अगर x बहुत ज्यादा बड़ा हो गया r से, अगर बेटा x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो गई r से, तो बेटा हम नीचे क्या करेंगे, r को निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, r को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा k q नॉट x, नीचे कितना आ जाएगा आपका x क्यूब, तो यह आ जाएगा k q नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसके अलावा बेटा सेम क्वेश्चंस मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ाए थे। मैंने वहां आपसे निकलवाया था मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या किया था, मैंने डिफरेंशिएट किया था df बाई dx, इसको 0 के बराबर रखा था। और वहां हमने जब ये डिस्टेंस निकाला था तो x की वैल्यू हमारी बच्चों d बाय रूट टू आई थी। कितनी आई थी, ये r बाय रूट टू। वहां मैंने d माना था, यहाँ r माना है, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस माइनस r बाय रूट टू। इस पॉइंट पे मुझे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। कितनी मिलेगी, अगर ये x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मुझे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। मैंने यहां पे ऑसिलेशन की बात भी करी थी बेटा जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। अगर इसने नहीं पढ़ा है वो मेरी वीडियो देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्टिन्यूअस बॉडी के बारे में। यहां मैंने आपको फोर्स की बात करनी थी, तो बच्चों मैंने फोर्स की बात कर ली। जब आप मेरा कंप्लीट लेक्चर देखोगे क्लास 12 का, तो वहां मैंने फोर्स की बात भी की है, मैक्सिमम फोर्स की बात भी की है, वहां मैंने ऑसिलेशन की बात भी की है। ठीक है, तो हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ए रिंग। रिंग की बात हमने कर ली, रॉड की बात हमने कर ली। अब हम करने वाले हैं आर्क की बात। आर्क के बाद बच्चों हम करने वाले हैं किसके बारे में बात, डिस्क के बारे में बात। जो काम मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में करा रहा हूं, सेम काम बच्चों हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर अच्छी लगती है तो बच्चों लाइक भी करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही करने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा।